बेटी पत्नी होती है तभी वो घर होता है। तो मातृ दिवस एक दिन, माँ जो महिला का दिवस वो एक दिन का नहीं है, रोजाना का ही है। इस दिवस को मनाने के साथ उद्देश्य ये होता है कि नारी अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने। ऊर्जा और शक्ति को पहचानने के बाद उसे सही दिशा में लगाए, क्योंकि दिशा गलत होगी तो उस घर का, परिवार का उत्थान कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार का, अपने घर का उत्थान चाहते हैं कि मेरा परिवार का विकास हो, परिवार में सब सुखी हो, तो अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए। मात्र आज जो महिला दिवस है उस पर विशेष संदेश यही है कि आप जो नारी बनाई गई है, भगवान ने भी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बंधन दिया है। बिछुड़ी पहनने से लेकर मांग टीका तक बांधा गया बंधन है। बंधन क्यों होता है किसी को पता ही नहीं? शादी होने के बाद एक नारी को बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों बांधते हैं किसी को पता है? आप इतनी माता बहनें खड़ी हैं, इसलिए बांधा जाता है कि नारी शक्ति स्वरूप है और उसमें इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा है कि अगर उसे बांधा नहीं जाए तो तांडव भी मचा सकती है। इसलिए बंधन में बांध के स्त्री को ये स्वतंत्रता बननी की जाती है। बंधन इसलिए किया जाता है कि वो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सके, इसलिए बंधन किया जाता है। हम पैर में भी चूड़ी, पाँव में पायल, बिंदिया, चूड़ी सब तरीके से बंधे हुए हैं। वो इसलिए कि हमारे अंदर वो शक्ति है और उस शक्ति को हम पहचानते नहीं हैं। नारी वो शक्ति होती है जो अपने घर को, अपने परिवार को मंदिर बना सकती है। नारी वो शक्ति है जो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी ही वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नारी के बहुत सारे रूप हैं, और हर रूप में हमें हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। एक पत्नी के रूप में पति की अर्धांगिनी बनके, धर्मपरायण पत्नी बनके उनके हर काम में, उनकी हर राय में उनका साथ दे। और हम समाज और परिवार की कई बंदिशों में बंधे हुए हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना भी नारी का काम है। अच्छे के लिए अच्छे रहो और बुराई के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहो कि आपके साथ किसी तरह का कुछ बुरा ना हो। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना आत्मबल अपने अंदर पैदा करो कि आपको कोई भी नारी या स्त्री समझ के समाज में दबाए नहीं। आपको अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है, लेकिन अपने कर्तव्यों का जो पालन है वो आपको हमेशा करना है। एक प्रज्ञा गीत के साथ मैं अपनी जो बात है उसको रखती हूँ। देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारिया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की बदल जाए तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही
छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर दम्भ कदम निकलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। भक्तियाँ भावना को सजा ले अगर ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सच्चा उभरने लगे। देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुज देव बनता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। त्राहि कर उठी सभ्यता वो नारी कल्याणी, भारतीय संस्कृति के नैनों का मत खो पानी। सादा जीवन उच्च विचारों की महिमा को जानो, आदर की तुम पात्र हो बहनों अपने को पहचानो, बहनों अपने को पहचानो।